क्या बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है? 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नहीं, एक विचारधारा से आज़ादी ली थी। आज जब हम बांग्लादेश की स्थिति को देखते हैं तो कई सवाल उठते हैं। क्या बांग्लादेश फिर से उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिससे उसने 1971 में अलग होने का फैसला लिया था? उस समय की लड़ाई सिर्फ भूगोल की नहीं थी, बल्कि सोच और विचार की भी थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सिर्फ एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा से आज़ादी पाई थी जिसमें धर्म के नाम पर तानाशाही को जायज़ ठहराया जाता था, जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित था और आम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता था। आइए जानते हैं 1971 का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के लिए 1971 में जो संघर्ष हुआ वह सिर्फ एक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के लोग उर्दू थोपे जाने, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक उपेक्षा से परेशान थे। उनके पास अपनी भाषा थी, बंगाली, अपनी संस्कृति थी, अपनी सोच थी, लेकिन उन्हें एक ऐसे ढांचे में ढालने की कोशिश की गई जो उनकी पहचान से मेल नहीं खाता था। बंगाली लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यह साबित किया कि जब कोई राष्ट्र बनता है तो उसकी नींव उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके लोग होते हैं, न कि सिर्फ धर्म या सत्ता की मर्जी। चलिए जानते हैं आज की बांग्लादेश सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उससे यह चिंता बढ़ रही है कि क्या वह उसी तरह की तानाशाही की ओर बढ़ रहा है जिससे वह कभी आजाद हुआ था। वहां की सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वह विपक्ष को दबा रही है, प्रेस की आज़ादी को खत्म कर रही है और चुनावों को नियंत्रित कर रही है। चलिए ये भी जान लेते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र का हाल क्या हाल है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। विपक्षी पार्टियों को चुनावों से पहले या तो गिरफ्तार किया गया या उन्हें प्रचार करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया पर सरकार की पकड़ इतनी मजबूत होती जा रही है कि पत्रकार खुलकर रिपोर्टिंग करने से डरते हैं। यह सब देखकर लगता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम का एक ढांचा तो बचा है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। ये वैसा ही माहौल है जैसा 1971 से पहले पाकिस्तान में था, जहां जनता की राय का कोई मोल नहीं था। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में बन तो गया था, लेकिन समय के साथ वहां धार्मिक कट्टरता बढ़ी है। कुछ कट्टर इस्लामी संगठनों को सरकार ने कभी खुलकर समर्थन नहीं दिया, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कदम भी नहीं उठाए। इससे एक संदेश गया कि सरकार खुद भी धार्मिक तत्वों से डरती है या उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल वही सोच है जिससे बांग्लादेश ने खुद को आजाद किया था। अगर आज वही चीजें वापस आ रही हैं, तो यह देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चलिए जानते हैं इन्होंने कैसे संविधान और विचारधारा में बदलाव किए। बांग्लादेश के संविधान में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता को एक बार हटाया गया, फिर जोड़ा गया, लेकिन व्यवहार में इसका असर नहीं दिखता। सरकार की नीतियां कहीं न कहीं धार्मिक दबाव में झुकती दिखती हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि बांग्लादेश अब भी अपनी मूल विचारधारा को लेकर असमंजस में है। भाषा, संस्कृति और पहचान, बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंगाली संस्कृति और भाषा रही है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग इस संस्कृति को दबाने या बदलने की कोशिश करते हैं, तब लोगों की असली पहचान पर हमला होता है। अगर यह पहचान खो जाएगी तो बांग्लादेश उस रास्ते पर चला जाएगा जिससे निकलने में उसे एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बांग्लादेश की जनता को यह समझना होगा कि देश सिर्फ सड़कों, पुलों और इमारतों से नहीं बनता। एक राष्ट्र की आत्मा, उसकी स्वतंत्रता, उसके लोकतंत्र और उसकी संस्कृति में होती है। अगर आज फिर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, मीडिया डर में जी रहा है और लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो ये वही चेतावनी है जो 1971 से पहले मिली थी। इनका कुल निष्कर्ष ये है कि बांग्लादेश ने 1971 में सिर्फ एक देश से नहीं, एक तानाशाही सोच से आज़ादी पाई थी। उसने ये दुनिया को दिखाया था कि धर्म के नाम पर देश नहीं टिकते हैं लोगों की संस्कृति, भाषा और अधिकारों के सम्मान से। आज अगर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, तो बांग्लादेश को फिर से सोचने की ज़रूरत है। कहीं यह पाकिस्तान बनने की दिशा में तो नहीं जा रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दिखाएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए